हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में हम कुछ थियरी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं और उसके साथ उस थियरी को हम अप्लाई कैसे करते हैं उससे जुड़ा हुआ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जिसमें अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा निरपेक्ष घटनाएं, जो हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा कि निरपेक्ष घटनाएं क्या होती है उसके बारे में समझना। और साथ ही साथ संभावना के गुणाकार का नियम, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पता होना जरूरी है, तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, एक एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा जो बेसिकली बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर मैं उस एग्जांपल की बात करूं तो वो एग्जांपल नंबर है 35, यानी कि ये वाला। ये 2019 में पूछा गया था, मार्च 2019 में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था और ये क्वेश्चन मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। यानी तीन बातें करेंगे। पहला, निरपेक्ष घटना के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, संभावना का गुणाकार का नियम। और तीसरा, हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिलहाल और स्टार्ट करते हैं हम अपने निरपेक्ष घटना से। तो यहाँ पे हमारा निरपेक्ष घटना एक्सप्लेन किया है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि निरपेक्ष घटना एक्चुअली होता क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है, माना कि यू यह शांत निर्देशावकाश है तथा ए और बी उसकी कोई दो घटना है। याद होगा, मैंने ये बात कई बार कहा है कि संभावना में जितनी भी परिभाषाएं शुरू होती हैं उनकी शुरुआत ऐसे ही होती है। क्या शुरू होती है? उनकी शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। पहला पॉइंट, वो यही कहेंगे कि भाई ये एक यू है और ये क्या है, एक शांत निर्देशावकाश है। क्यों शांत है? शांत का मतलब जिनको काउंट कर सकते हैं वो, तो शांत निर्देशावकाश है। अब इसकी कोई दो घटनाएं हैं और उन दो घटनाएं का नाम है ए और बी। ध्यान से सुनना, क्या है, उसकी दो घटनाएं हैं और उस दो घटनाएं का नाम क्या है, ए और बी। फिर आगे लिखा है कि यदि घटना ए बनने की संभावना घटना बी बनने या न बनने से बदलती न हो तो ए और बी क्या है, निरपेक्ष घटनाएं हैं। मतलब यहाँ पे क्या बोला है, देखो, इसका बनना न बनना अलग मैटर है, इसका बनना न बनना अलग मैटर है। मतलब इसके बनने या न बनने से इसके बनने या न बनने पे कोई फर्क ना पड़ता हो तो ऐसी घटना को हम क्या कहेंगे, निरपेक्ष घटना। यानी एक दूसरे से क्या है, ये मुक्त है। सिंपल भाषा में ये कहूं तो ये एक दूसरे से क्या है, मुक्त है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि एक दूसरे से ये क्या, इंडिपेंडेंट है। यानी इनको फर्क नहीं पड़ता एक दूसरे से। क्लियर हुआ? तो इसको हम कहते हैं निरपेक्ष घटनाएं। क्लियर है? क्या कहा मैंने कि यू एक साथ निर्देशावकाश है, उसकी कोई दो घटनाएं हैं और दो घटनाओं में है आपका ए और बी। कि ए बनता है अगर, ठीक है, ए बनता है तो उसका असर जो है इसके बनने, किसके, बी के, या ना बनने पर असर न डाले। ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष घटनाएं। क्लियर हुआ इतना? ये हो गया आपका परिभाषा। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें हैं जो थोड़ा आपको याद रखनी पड़ेंगी। और वो क्या है, वो ये है कि ऐसे केसेस में पी ऑफ ए बराबर होता है ए डिवाइडेड बाय बी। यानी ए बाई बी जो हमने शर्ती संभावना में पढ़ा था, और ए बाय बी डैश ये भी सेम होता है। तो आपको ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना होगा कि जब निरपेक्ष घटनाएं होंगी तो ऐसे केस में ये जो दोनों होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अगर बी लेते हो तो बी बाई ए हो जाएगा, ए लेते हो तो ए बाई बी, यानी जो नाम लिखा होगा वो पहले आ जाएगा। ठीक है, ये आपको एक पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट है कि संभावना के गुणाकार का नियम। अब संभावना के गुणाकार का नियम का मतलब क्या, वो समझो। किसी यादृच्छिक प्रयोग के निर्देशावकाश यू की दो घटना है, जो वही बात आ गई है कि एक घटना है यू, उसकी कोई दो घटनाएं हैं ए और बी। और हो क्या रहा है कि घटना ए और बी दोनों एक साथ बने। याद रखना है कि दोनों एक साथ बने, ये बात मैंने कई बार बताया है। एक साथ बनने का मतलब होता है कॉमन होना, और कॉमन का मतलब होता है, मैंने कहा था, इंटरसेक्शन। यानी जहां पर भी ये बात आती है कि दोनों एक साथ बने यानी कॉमन होगा, तो वहां पे बात आएगी इंटरसेक्शन की। और जब इंटरसेक्शन की बात आएगी तो उसकी संभावना की प्राप्ति करने का जो नियम है उसे ही हम क्या कहते हैं, संभावना के गुणाकार का नियम कहते हैं। वापस में एक्सप्लेन करता हूं, क्या लिखा गया है कि किसी यादृच्छिक प्रयोग के निर्देशावकाश यू की दो घटना है। यानी कि तुमने कोई प्रयोग किया था निर्देशावकाश, जो यू है उसकी दो घटना है ए और बी। और ए और बी जो दो घटनाएं हैं उसका, ध्यान से सुना, एक साथ बन रही है। दोनों घटना क्या हो रही है, एक साथ बन रही है। तो ऐसे केस में उसकी जो संभावना प्राप्त करने की जो नियम है, या संभावना प्राप्त करने का जो नियम है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं संभावना के गुणाकार का नियम। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण
पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा, जिसे सिद्ध किए बिना हम स्वीकार करेंगे, यानी कि ये हमें याद रखना पड़ेगा। देखो अभी तक मैंने कहीं भी याद रखने के लिए नहीं बोला था, क्योंकि जरूरत नहीं था। जहां जरूरत नहीं था वहां नहीं बोला, लेकिन जहां जरूरत है वहां मैं कह रहा हूं कि याद रखना है। आपको याद क्या रखना है? बस ये बात कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए और पी ऑफ पी। जो बातें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जब ए और बी निरपेक्ष घटनाएं होंगी, देखो यहाँ लिखा ना निरपेक्ष निरपेक्ष निरपेक्ष, तो जब निरपेक्ष घटनाएं होंगी तो इनका जो इंटरसेक्शन होता है वो हमेशा दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। देखो इंटरसेक्शन दोनों का क्या है, मल्टीप्लीकेशन। इंटरसेक्शन दोनों का क्या है, मल्टीप्लीकेशन। इंटरसेक्शन दोनों का क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर हुआ इतना? अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल पे। तो उस एग्जाम्पल पे चलते बाद में ये जो फॉर्मूला है वहां पे कैसे इस्तेमाल करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 35 है, और जो आपका पेज नंबर है वो है 46। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उदाहरण के तौर पे 35 नंबर उदाहरण है, वर्षा ऋतु में भिन्न भिन्न राज्यों के दो शहरों ए और बी क्रमशः 60% तथा 75% दिनों में वर्षा होती है। तो इसको मैं सॉल्यूशन करके आपको बताऊंगा कि हमारे पास दो शहर हैं। तो सबसे पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल नंबर 35। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 35 है, और सवाल में लिखा है कि दो शहर हैं ए और बी। ध्यान से सुनना, दो शहर हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। अब इन दोनों शहरों में क्या हो रहा है, 60% तथा 75% दिनों में वर्षा होती है। मतलब ये हुआ कि अगर ए में वर्षा हो, ठीक है, तो वो 60% हो रहा है, और बी में वर्षा हो तो वो 75% हो रहा है। अब इसको लिखेंगे कैसे, 60% का मतलब होता है 60/100, और 75% का मतलब होता है 75/100। ठीक है, अभी फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं कट पिट कर दूंगा। क्लियर हुआ इतना? अगर कट पिट करना चाहो तो कर ही लेते हैं। जीरो जीरो कट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3 दूना 6, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 3/5। और इसको सॉल्व करोगे तो 25 × 75 और 25 × 4 = 100, यानी ये हो जाएगा आपका 3/4। क्लियर है? यानी शहर ए में वर्षा हो उसकी संभावना हो जाएगी आपका 3/5, और बी में वर्षा हो यानी बी शहर में वर्षा हो उसकी संभावना हो जाएगा 3/4। क्लियर है? उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट क्या आता है वो देखो। अगला पॉइंट है कि इन दो शहरों के लिए वर्षा ऋतु में किसी एक दिन शहर ए और बी में से, अब किसी एक दिन को रैंडम लिया गया है और बोला गया भाई मान लो कोई भी एक दिन ले लो, उसमें ए और बी में से यानी जो दो शहर हैं ए और बी, उसमें से दोनों शहरों में वर्षा हो। क्या बोला है? दोनों शहरों में वर्षा हो। थोड़ा इस चीज को ध्यान देना है, सवाल में क्लियरली मेंशन किया है, और क्या मेंशन किया कि दोनों शहरों में वर्षा हो, यानी दोनों शहरों में वर्षा होने का मतलब ये हुआ कि दोनों में क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। ठीक है, अगर दोनों में कोई काम हो रहा है इसका मतलब वो क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे हम उसको कैसे लिखेंगे, पहला पॉइंट, दोनों शहरों में वर्षा हो, यानी दोनों शहरों में जो वर्षा का होना वो क्या है, कॉमन है। तो अगर ये कॉमन है तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि वहां पे लगेगा इंटरसेक्शन, यानी ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। और मैंने कहा कि ए इंटरसेक्शन बी का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, उसके लिए पहले एक लाइन में दिखाऊंगा जो लिखा हुआ है कि यहाँ पे मानना है कि दोनों शहर में एक ही दिन वर्षा हुआ, निरपेक्ष घटना है, मतलब एक जगह बारिश होने का दूसरी जगह पे बारिश होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी उनका कोई रिलेशन नहीं है। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, जब मैंने कहा था निरपेक्ष घटना होगा, निरपेक्ष घटना का मतलब क्या हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लीकेशन, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। ए की वैल्यू है 3/5 और बी की वैल्यू है 2/4, सॉरी सॉरी 3/4। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/5 और 3/4, यानी ये हो जाएगा 9/20। तो ये हो गया आपका कॉमन, यानी दोनों शहरों में वर्षा हो उसकी संभावना, जो बहुत आसान था। दूसरा सवाल क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। दूसरा सवाल लिखा है कम से कम एक शहर में वर्षा हो। क्या बोला है? कम से कम एक शहर, कम से कम एक शहर।
याद होगा इसके पहले की क्लास में मैंने बताया था कि जब भी कम से कम वर्ड आता है, क्या कहा था मैंने, कि जब भी कम से कम वर्ड आता है इसका मतलब ये होगा वो सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी। क्या सॉल्व करेंगे? ए यूनियन बी। अब ध्यान से सुनना, ए यूनियन बी और बोला है कम से कम एक शहर में वर्षा हो। तो कम से कम एक शहर में वर्षा हो का मतलब फाइंड आउट करना ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी का एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन हमें ये फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करना है क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है कि दोनों क्या है, निरपेक्ष घटनाएं हैं। और अगर दोनों ही निरपेक्ष घटनाएं हैं तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे होगा, ध्यान से सुनना। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का जो टोटल होता है वो हमेशा क्या होता है, वन होता है। ए निरपेक्ष घटना है इसलिए इनका जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, वन आएगा। अब निरपेक्ष घटनाएं बोला है कम से कम एक शहर में वर्षा हो रही है, तो दोनों शहर में वर्षा हो रही है इसकी संभावना एक है। तो मैं कुछ ऐसा करूंगा, ध्यान से सुनना, कि देखो ए में वर्षा हो उसको पी ऑफ ए नाम दिया है, बी में वर्षा हो उसको पी ऑफ बी में नाम दिया है, राइट। और बोला दोनों में से किसी एक शहर में वर्षा हो तो रहा ही है। तो ए में वर्षा हो रहा है तो ए में वर्षा नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या लिखेंगे, ए डैश। बी में वर्षा हो रहा है तो बी में वर्षा नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या लिखेंगे, पी ऑफ बी डैश। ठीक है, अब सुनना, ए यूनियन बी की टोटल वैल्यू जो होती है वो होती है वन। क्या होती है, ए यूनियन बी की टोटल वैल्यू होती है वन। वन का मतलब ये होता है दोनों शहर में वर्षा हो रही है। लेकिन हमें इसमें से माइनस करना है, और वो क्या माइनस करना है कि किसी एक शहर में वर्षा हो तो, यानी पी ऑफ ए माइनस करेंगे या पी ऑफ बी माइनस करेंगे। तो यहाँ पे इसका जो छोटा सा फॉर्मूला लग जाएगा वो ये लग जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों में से जो कॉमन है उसको लेके हम वन में से माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ए यूनियन बी बचेगा। कैसे, ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी दोनों की ही घटनाओं को सब कुछ काउंट में लेना, पर ए डैश का मतलब होता है काउंट में नहीं लेना, बी डैश का मतलब काउंट में नहीं लेना। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, और दोनों में कॉमन ये है कि बारिश नहीं हो रहा है और काउंट में नहीं लेना है, तो ये बात तो मैंने पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू वन माइनस ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये कब बनेगा, ये जब आपकी निरपेक्ष घटनाएं हो। अगर इस फॉर्मूले से भी सवाल करोगे तो आंसर आएगा ही आएगा, मैं करके भी दिखा दूंगा, उसको चिंता नहीं करो। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वन माइनस ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, निरपेक्ष घटनाएं है इसलिए लिखेंगे पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन पी ऑफ बी डैश, राइट। तो वन माइनस ए डैश क्या होगा वो देख लो। तो ए की वैल्यू जो है वो आई है 3/5। तो ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/5 गुणे पी ऑफ बी डैश। पी ऑफ बी की वैल्यू जो है वो क्या लिया है मैंने, 75%, यानी कि 3/4। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/5 गुणे 3/4। इसका सॉल्यूशन करोगे तो क्या आएगा, वन माइनस तीन दूना छः, पांच चौक 20। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वन माइनस, ध्यान से सुनना, क्या लिखेंगे, वन माइनस, अच्छा ये थोड़ा सा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये 1/4 होगा, हाँ। तो ये दो एक कम दो हो जाएगा, एक मिनट, 2/20। अब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20 माइनस 2/20। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो बनेगा वो बनेगा 18/20। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में कट पिट करके आंसर दिया होता है, इसलिए एक बार चेक कर लेना है कि वो पॉइंट कट रहा है कि नहीं कट रहा है जो तुमने लिखा है। तो यहाँ पे 18/20 है, अगर ध्यान से देखोगे तो कटेगा, इसको कट पिट करोगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा 10 दूना 20। यानी जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 9/10। कभी कभी एग्जाम में ये भी दिया रहता है और हमें ये भी दिया रहता है, तो याद रखना है कि अगर कट हो सकता है तो हम कट करके लिखेंगे, अदरवाइज जैसा आंसर आएगा वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा 9/10। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन में लिखा है मात्र एक ही शहर में वर्षा हो, क्या लिखा है, मात्र एक ही शहर में वर्षा हो तो उस घटनाओं की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। अब एक ही शहर में वर्षा हो तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर देता हूं। नंबर 3, मात्र मात्र एक ही शहर में वर्षा हो, थोड़ा ध्यान से सुनना। मात्र एक ही शहर में वर्षा हो का मतलब क्या होता है,
अगर ए में वर्षा होता है, ए में वर्षा, तो बी में नहीं, और अगर बी में वर्षा तो ए में नहीं। क्लियर है इतना? ध्यान से सुनना। ए में वर्षा मतलब बी में नहीं होगा, और बी में होगा तो ए में नहीं होगा। तो ए में वर्षा मतलब ए हो जाएगा, और बी का में वर्षा नहीं मतलब बी डैश हो जाएगा। यहाँ पे बी हो जाएगा और यहाँ पे ए डैश हो जाएगा, राइट? या इसको हम सिंपल, अगर दूसरी भाषा में, सिंपल भाषा में लिखे तो ये ए डैश और बी हो जाएगा। क्लियर है? आप इसको चाहे जैसे अरेंज करना चाहो अरेंज कर सकते हो। अब ध्यान से सुनना, अगर ए में वर्षा हो रहा है और बी में नहीं हो रहा है, अथवा बी में हो रहा है और ए में नहीं हो रहा है, तो मैंने कहा था कि जब भी और आता है तो उसके बीच में लगाते हैं इंटरसेक्शन, और हमारे पास अगर दो ऑप्शंस हैं तो बीच में लग जाता है प्लस। यानी कि ये हो जाएगा ए डैश, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी। ये हमारा पूरा क्वेश्चन का जो है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। आई मीन जो फॉर्मेट बनेगा वो ये बनेगा। इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिखता हूं मैं अगर, तो ये बनेगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस पी ए, सॉरी पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, राइट? अब इसको प्रॉपर तरीके से लिखिए तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा? जब निरपेक्ष घटनाएं हो तब, राइट? निरपेक्ष घटनाएं होती हैं तो हम लगा देते हैं संभावना का गुणाकार का नियम, और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये ए डैश और इंटू पी ऑफ बी। अब पी ऑफ ए और पी ऑफ बी डैश, तो ए पी ऑफ ए की जो वैल्यू है वो है 3/5, और पी ऑफ बी की सॉरी बी डैश की वैल्यू है 1/4। अब पूछोगे सर ये कहाँ से आपको पता चला है? तो ये यहाँ से पता चला, देखो ये रहा, यहाँ पे वैल्यू निकाला है। ए की वैल्यू है 3/5, तो ए डैश हो जाएगा 2/5। पी ऑफ बी की वैल्यू है 3/4, तो बी डैश की वैल्यू हो जाएगा 1/4। वन में से माइनस कर देना होता है, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पूरा सॉल्व करोगे तो यहाँ पे होगा ए डैश की वैल्यू क्या आया है? ए डैश की वैल्यू आया है 2/5, और पी ऑफ बी की वैल्यू जो है वो है 3/4। सॉल्व करोगे तो 3 × 1 = 3 और 5 × 3 अरे 5 × 20, ये हो गया, प्लस 3 × 2 = 6, 5 × 20, तो 3 + 6 ये हो जाएगा 9/20। क्या हो जाएगा? 9/20। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है इतना? तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, सॉरी तीसरा क्वेश्चन, कि मात्र एक ही शहर में वर्षा हो। तो ये मैंने एक्सप्लेन करके समझा दिया कि आपको कैसे याद रखना है, एक ही शहर में वर्षा हो तो क्वेश्चन को जितना एनालाइज करोगे उतना सॉल्व करना आसान होता है, ठीक है? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? ताकि आने वाले समय में जो भी मैं वीडियोस प्रोवाइड करूँ, जो भी मैं आपकी हेल्प करने के लिए जो भी चीजें प्रोवाइड करूँ, वो आपको समय सर मिलती रहे। एग्जाम आने वाली है तो इस चीज को फॉलो करोगे तो हो सकता है आपकी काफी हेल्प हो जाए, ठीक है? तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।